जोधपुर के सरकारी हॉस्पिटल परिसर में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित मां की डांट से नाराज होकर घर से निकल गई थी। इसके बाद नाबालिग हॉस्पिटल परिसर में आकर बैठ गई। आरोप है कि उसे अकेली पाकर दो युवक उसे उठाकर ले गए और डंपिंग यार्ड में गैंगरेप किया। नाबालिग के गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार ने दर्ज करा दी थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। आरोपी पीड़ित को डंपिंग यार्ड में ही घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित बड़ी मुश्किल से यार्ड से बाहर निकली तो गैंगरेप की जानकारी सामने आई। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने जांच प्रारंभ कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपी युवक सफाई कर्मी बताए जा रहे हैं। वहीं एसीपी अनिल कुमार ने बताया कि नाबालिग से अस्पताल परिसर में दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये सूचना दी है कि इनकी बच्ची जो है इनके कमरे के पास जो इनका किराएदार है, जो बगल वाले कमरे में रहता था, उस पर ये आरोप लगा रही हैं बलात्कार के प्रयास का। 1 साल की बच्ची, उसको कुछ चोट लगी थी उसके नाक के पास और वो रो रही थी और उसी अवस्था में इन आरोपियों ने इनके माँ बाप को सुपुर्द किया। तो इनका ये आरोप है। प्रथम दृष्टया हमने ये जो 2 लड़के हैं उनको डिटेन कर लिया है। उनका कहना है कि बच्ची सीढ़ी से गिर गई थी और केवल उन्होंने बच्ची को वापस किया माँ बाप को, इसलिए वो रो रही थी। इस विषय में अभी मेडिकल बोर्ड का हमने गठन करवा दिया है एम्स में। अभी मेडिकल बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है, अगर कुछ होगा तो वो मेडिकल। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 3 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि 10 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। अगस्त 2023 में नौगावा थाना क्षेत्र निवासी रिश्ते में चाचा की लड़की का पति उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 4 महीने तक बांध कर रखा और जहां उसके साथ आरोपी उसके भाई ने कई बार दुष्कर्म भी किया। वहीं फिर हरियाणा ले जाकर 14 लाख में बेच दिया, जहां भी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता किसी तरह चंगुल से निकल कर आ गई, तब उसने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अजमेर के पीसांगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां गोविंदगढ़ में 2 पक्षों के झगड़े ने लिया सांप्रदायिक रंग। मारपीट पर 2 समुदाय के बीच तनाव हो गया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अजमेर से ये जानकारी है, जहां मारपीट पर 2 समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पूरा मोर्चा संभाला और साथ ही माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां कस्बे में व्यासों की बावड़ी के पास स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पश्चिम के पास हो रही गंदगी को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल के पास ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई बार पंचायत प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी इस गंदगी को हटाया नहीं जाता, जिसके चलते विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं सहित मोहल्ले वासियों के बीमार पड़ने की आशंका है। अलवर के खेड़ली कस्बे के पंचायती मंदिर प्रांगण में श्री श्याम महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में जन्माष्टमी के नंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ प्रारंभ किया गया। इस दौरान बाहर से आए कलाकारों के तहत रंगारंग भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। साथ ही कार्यक्रम के दौरान राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई, जिसका महिलाओं ने खूब आनंद लिया। वहीं भजनों पर भक्त झूमते हुए भी नजर आए। कार्यक्रम के समापन के बाद आरती कर प्रसादी वितरित की गई। खबर सिरोही से है, जहां कार से 7,25,000 की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। 6 चोर अब भी फरार बताए जा रहे हैं। सिरोही शहर के निवासी हैं गिरफ्तार 3 चोर। सिरोही से बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। कार से 7,25,000 की नकदी भी हेड कांस्टेबल के साथ हमला कर मारपीट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 20 अगस्त को बाजूपाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल पूर्णन लाल के साथ 3 लोगों ने ट्रांसफर की धमकी देते हुए मारपीट की गई। वहीं मारपीट करने वाले 2 आरोपी उसी दिन राजा धोक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिए गए थे और एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आज भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सच पे धड़क की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। नॉन वेडिंग जोन की पालना ना करने पर डीएम ने नाराजगी जताई। नियमों की पालना नहीं करने पर डीएम बोले अधिकतम पेनल्टी और सीज की कार्रवाई करें। यातायात पुलिस और नगर परिषद कार्रवाई के बाद डीएम को रिपोर्ट देगी। कलेक्टर ने नॉन वेडिंग पालना करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो देखिए, डीएम ने नॉन वेडिंग जोन की पालना करवाने के सख्त निर्देश यहां दे दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। पशुओं से हुई दुर्घटना तो संबंधित ईओ पर कार्रवाई होगी। 7 दिन में अनाधिकृत कट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर जिले के पलासनी गांव के पास गुजरने वाली मीठड़ी नदी के पानी के बहाव से रास्ता कट गया, जिसके बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए नजर आए। कुछ युवक इस दौरान रील बनाते हुए भी नजर आए। गंगापुर सिटी जिले के खंडीप गांव के पास कमही नदी पर बने एनीकट के तेज बहाव से 16 वर्षीय किशोर बह गया। सूचना पर मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं गंगापुर सिटी से एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के अलावा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी और किशोर को तलाश किया जा रहा है। समय करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव खंडीप और कटकड़ के बीच एक एनीकट है, कटकड़ नदी का, जिसमें काफ़ी गहरा करीब 14-15 फीट पानी है। उसमें सोनू पुत्र गंगा साहे नाम का एक लड़का नहाने आया था अपने परिवार के साथ, जो डूब गया है। सूचना पर तत्काल मैं और तहसीलदार साहब तहसील वजीरपुर मौके पर आए पुलिस टीम के साथ। यहाँ से उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पर एसडीआरएफ करौली, सिविल डिफेंस करौली, गंगापुर सिटी की टीमें आ गई हैं। बच्चे की तलाश में लगे हुए हैं। जल्दी ही बच्चे को बाहर निकालें। दोपहर 1 बजे करीब ये सूचना मिली ग्रामीणों द्वारा, खंडीप नदी में एक सोनूपुर गंगा साई जाति मीना निवासी भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित कोयले की भट्टियों पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पीला पंजा चलाया गया और 104 कोयला भट्टियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तहसीलदार ने बताया कि हमीरगढ़, तखतपुरा, मंगरोप, स्यार, बिहारीपुरा और ओजियाड़ा और सगतपुरिया में खातेदारी और प्लाना भूमि में संचालित अवैध कोयला भट्टियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, खबर भीलवाड़ा से, जहां अवैध कोयले की भट्टियों पर पीला पंजा चलाया गया। 104 कोयला भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। ये जानकारी आपको भीलवाड़ा से हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध कोयले की भट्टियों पर बुलडोजर चलाया गया। 104 कोयला भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। सभी भक्त भाव विभोर होकर नंदलाला के प्राकट्य के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाते हैं। जयपुर के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भी नंदोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही व्यास पूजा के अंतर्गत हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 128वीं जयंती मनाई गई। श्री प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरे कृष्ण मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया और कई मंदिरों की स्थापना भी की। श्री कृष्ण बलराम मंदिर के अध्यक्ष श्री अमितासना दास ने व्यास पूजा और नंदोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि व्यास पूजा के दिन प्रभुपाद जी का विशेष अभिषेक हुआ है।
सीकर के फतेहपुर में गोगा नवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने घरों में लोक देवता गोगा जी की पूजा अर्चना की और रक्षा सूत्र चढ़ाए। साथ ही खीर चूरमा का भोग लगाया। वहीं कस्बे के नवलगढ़ पुलिया के पास गोगा जी का मेला भरा, जहां लोगों की भारी भीड़ देखी गई। मेले में कलाकारों ने सर्प गले में डालकर करतब दिखाए। गोगा जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, यहाँ फतेहपुर शेखावाटी में ये विशाल गोगा जी महाराज का मंदिर है। यहाँ मेला लगता है। लोग दूर दूर से, काफी दूर से भगत लोग आते हैं और काफी दूर से लोग आके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रात्रि यहाँ जागरण रहता है, सुबह भगत लोग आके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नारियल का भोग लगाते हैं, खीर चूरमे का भोग लगाते हैं। और हमारे शेखावाटी के विशाल मंदिरों में एक विशाल मंदिर है ये, और विशाल यहाँ कार्यक्रम होता है और विशाल जागरण लगता है और विशाल मेला यहाँ लगता है। लोगों द्वारा, भक्तों द्वारा यहाँ मेला लगता है। प्रतापगढ़ में कनिष्ठ शिक्षक सहायक, शिक्षक पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर सभी शिक्षक मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सालों से शिक्षा विभाग में कार्यरत कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, शिक्षा सहायकों की पूर्व में नियमित पद पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग की गई है। हालांकि उसका राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से अनुमोदन होना बाकी है। शिक्षकों ने अनुमोदन अतिशीघ्र कराने की मांग की है। राजस्थान शिक्षाकर्मी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स से हमको पहले जानना जाता था, लेकिन पूर्व सरकार ने हमारे को सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक और शिक्षा अनुदेशक के पद पर अब हमको जाना जाता है और मार्च 2023 से हमको एडॉप्ट कर दिया है। और 9 अक्टूबर को राज्य स्तरीय हमारी स्क्रीनिंग हो चुकी है और आज हम वर्तमान में इस नाम से जाने जाते हैं। और सरकार ने हमारे को जैसे ही 18 वर्ष पूर्ण होने पर 51,700 रुपये मानदेय के रूप में देने की बात हुई थी, लेकिन वो आज दिन तक आचार संहिता लगने से हमारे को नहीं हुआ। अभी वर्तमान में भजन लाल सरकार ने हमारे को अभी एक आदेश। और अब खबर चूरू के रतनगढ़ तहसील क्षेत्र से है, जहां पर विवाहिता और युवक ने जहर खा लिया। दोनों को बेहोशी की हालत में रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यावर के विजयनगर तहसील के जालिया द्वितीय गांव में स्थित नारायण सागर बांध में पानी की आवक को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है, जहां 2 गांवों से अधिक के आमजन आमने सामने हो गए हैं। जालिया और कानिया समेत अन्य गांव के ग्रामीणों की मांग है कि बांध में खारी नदी का पानी नहीं लिया जाए। हमारी ये नदी खारी नदी है। इसमें कानिया, लांबा, शिवनगर, गुलाबपुरा, पाटिया खेड़ा, पाटन, जालिया, शिवनगर, मुरायला, माली खेड़ा, बरल, इसमें पीने की गोल्डा तक यहाँ पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं। अगर ये पानी बांध में चला गया तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। 12 साल से ये पानी आया हुआ है। अभी 12 साल से पानी आया हुआ है। हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप